देव बाहर आ गाड़ी के पास खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। पता नहीं जिंदगी भी कैसे कैसे अजीब रंग दिखाती है। पहले हम तीनों दोस्त एक साथ कितना खुश रहते थे, कभी किसी और की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। फिर एक दिन एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। सभी लोग फिर से जीने की कोशिश करने लगे और ज़िंदगी से समझौता कर भी लिया था कि एक बार फिर अचानक से ऋषभ हमारी ज़िंदगी में आया। और इत्तेफाक तो देखो कि उसकी शक्ल भी हमारे कबीर जैसी है। अब सभी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस अब और कुछ गड़बड़ ना हो। यूं ही एक साथ हंसते मुस्कुराते जिंदगी भर साथ रहें सभी। देव ने ऊपर खुले आसमान की ओर देखा, जैसे ऊपर बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहा हो कि इस बार कुछ गड़बड़ नहीं करना। अगले ही पल उसके पास मौली का फ़ोन आया। यह देख देव मुस्कुरा दिया। पता नहीं हर बार इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि मैं अकेला हूँ। उसने अब फ़ोन उठाया। हेलो मौली, क्या कर रहे थे? देव, कुछ नहीं, तुम्हें ही याद कर रहा था। अब देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मौली यह सुनकर हंस पड़ी। ओह, तो किसी के पास मुझे याद करने का वक्त भी है। मैं तो सोचती थी कि सिवाय ड्यूटी और अपने दोस्तों के तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। देव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हें भी कभी कभी गलती से याद कर लेता हूँ। दोनों अब हंस पड़े। मौली, क्या बात है, आज तुम्हारे आसपास बहुत खामोशी है। लगता है दोनों दोस्तों को तुम पर तरस आ गया है और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। देव ने उसे सारी बातें बताई कि कैसे ऋषभ ने गुस्से में तारा को डांट दिया और वह उन दोनों को अपना झगड़ा सुलझाने के लिए छोड़कर आया है। मौली मुस्कुराते हुए बोली, दोनों ना एक जैसे ही पागल हैं। देव गंभीर हो गया। नहीं मौली, इनमें से कोई भी पागल नहीं है। तारा का तो हमें पता ही है कि कबीर के जाने के बाद इसमें कितना बदलाव आया है। तारा बहुत स्ट्रांग लड़की है। इसने जो किया वह किसी और के बस की बात नहीं है। रही बात ऋषभ की, तो इसके दो चेहरे हैं। एक वह जो हमारे सामने रहता है, शरारती मुस्कुराता हुआ, लेकिन इसका असली चेहरा सिर्फ दो ही वक्त पर सामने आता है। एक जब यह अकेला होता है, या दूसरा अपनी ड्यूटी पर। अब तुम ही देखो, बाबा की मौत के बाद कल ही तो लौट कर आया है, पर इसकी शरारतें बदस्तूर जारी हैं। लेकिन अकेला होता है तो एकदम शांत और गंभीर हो जाता है। यह जो कुछ भी पागलपन करता है बस हमें खुश करने के लिए करता है, वरना जख्म तो इसकी ज़िंदगी में भी कम नहीं है। मौली, हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, पर यह लड़का बहुत चालाक है। अपनी बात कब कहाँ और कैसे मनवानी है ये अच्छी तरह से जानता है। तुम भी सीखो कुछ ऋषभ से। देव यह सुनकर हंस पड़ा। अच्छा, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और तुमने पत्नी की तरह ताने मारना शुरू कर दिया। मौली, हाँ, अभी से प्रैक्टिस जो कर रही हूँ। दोनों फिर से हंस पड़े। उधर तारा गुस्से से ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, कहा ना गुस्सा आ गया। अभी गुस्सा है तो कोई बताकर थोड़े आता है, एकदम से आ जाता है और एकदम से चला भी जाता है। मैं सच में शर्मिंदा हूँ, सॉरी। तारा गुस्से से बोली, शर्म नाम की चीज़ है या नहीं तुम्हारे अंदर? अभी भी मुस्कुरा रहे हो और कह रहे हो मैं शर्मिंदा हूँ। भला शर्मिंदगी में कौन इंसान मुस्कुराता है? ऋषभ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अब गंभीर सा खड़ा हो गया। तारा, और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी चोरी पकड़ी जा चुकी है कि तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। तुम दिल से माफ़ी नहीं मांग रहे थे। ऋषभ अब नाराज सा तारा को देखने लगा। तुम हो क्या? मेरे मुस्कुराने के फालतू के सारे कारण बता दिए, पर सही बात अब तक नहीं बताई। तारा, ओह, तो तुम ही बता दो ना। ऋषभ, वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि मुझ जैसा समझदार इंसान तुम जैसी लड़ाकू लड़की से माफ़ी मांग रहा है, तो बस अपनी असहजता छिपाने के लिए मुस्कुरा दिया। और तुम कह रही हो कि मैं दिल से सॉरी नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं सच में दिल से ही सॉरी बोल रहा हूँ। तारा, मुझ पर एहसान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो नहीं कहा ना तुम्हें। तुम खुद ही माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन इसमें भी अकड़ रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे इतने बड़े एहसान की। कहते हुए तारा अपने कमरे की तरफ चली तो ऋषभ जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। ऋषभ, तुम तब तक नहीं जाओगी जब तक मुझे माफ़ नहीं कर देती। तारा हैरान सी ऋषभ को देखने लगी। कोई ज़बरदस्ती है क्या? ऋषभ, हाँ, यही समझ लो। तारा, हटो सामने से। ऋषभ, नहीं। तारा, तुम क्यों इतना शोर मचा रहे हो? नहीं करनी बात और ना ही माफ़ करना है तुम्हें। फिर क्या फत आ जाएगी इससे जो बच्चों की तरह बार बार जिद कर रहे हो? ऋषभ, बात सिर्फ एक है कि मैंने अपनों को कई बार तकलीफ दी है, जाने अनजाने में उन्हें रुलाया है।
शायद इसी बात की सज़ा दी है भगवान ने मुझे। मैं नहीं चाहता किसी और को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो या उसकी आंखों में आंसू आए। मैंने तुम्हें रुला दिया, बस यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं उससे माफ़ी मांगता। तारा, तो ये बात है? ऋषभ, हाँ, बस यही बात है। माफ़ भी कर दो, तुम कहो तो मैं उठक बैठक भी कर दूँ। तारा, जो कहूँगी वो करोगे? ऋषभ कुछ देर सोचकर बोला, हाँ, लेकिन कुछ ऐसा बोलना जो मैं कर पाऊँ। तारा, ठीक है, अपनी बात याद रखना, सही मौके पर बताऊंगी। ऋषभ, ठीक है, अब तो माफ़ किया ना? तारा, हाँ, सोचूंगी कि तुम्हें माफ़ करना भी है या नहीं, पर तुम्हें एक बार खुद से कबूल करना होगा कि तुमने क्या किया मेरे साथ। ऋषभ, ठीक है, कहता हूँ। मैंने बिना वजह तुम पर गुस्सा किया और तुम्हें डांटा, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई। मैं वादा करता हूँ कि पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा ये हरकत ना हो। प्लीज़ माँ को मत बताना, वरना वो नाराज़ हो जाएंगी। तारा अब मुस्कुराने लगी। ऋषभ, क्या हुआ? अब तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तारा कुछ नहीं बोली। ऋषभ और कुछ कहता कि किसी ने पीछे से आकर उसका कान पकड़ जोर से खींच लिया। ऋषभ ने मुड़कर देखा तो सामने माँ खड़ी थी। वह अब घबराहट से बोला, आप कब आई? तारा हंसते हुए बोली, बस थोड़ी देर पहले ही, जब तुम अपनी गलती बता रहे थे। माँ, खबरदार, जो मेरी बेटी को डांटा, इतने सालों में आज तक मैंने उसे नहीं डांटा, तो तू कौन होता है उसे डांटने वाला? ऋषभ, माँ माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा सच्ची। तारा हंसते हुए उसे मुचड़ाने लगी और दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, माँ, इसने बहुत गंदे तरीके से बात की थी मुझसे। माँ ने ऋषभ के कान को छोड़ दिया। ऋषभ नाराज सा तारा को देखने लगा। तारा, माँ, आप इसकी बातों में मत आना, यह अब दुखी होने का नाटक करेगा। माँ, तुम दोनों कोई मौका नहीं छोड़ते लड़ने झगड़ने का। तारा, तू चल मेरे साथ, कोई ज़रूरत नहीं है इससे बात करने की। कहते हुए तारा को वो अपने कमरे में ले गईं और जाते जाते ऋषभ से कहकर गईं, जाओ तुम भी, काफ़ी लेट हो गया है। दोनों माँ बेटी अब कमरे के अंदर चली गईं। ऋषभ अब धीमे धीमे कदमों से बाहर की ओर चल दिया। इतना भाव खाती है लड़की, इतना मनाया मैंने, फिर ऊपर से माँ की डांट भी खिला दी। बस बहुत हो गया, अब मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। ऋषभ सोचता हुआ चलता जा रहा था कि पीछे से तारा की आवाज़ आई, अब पता चला तुम्हें कि कैसा लगता है जब सज़ा मिलती है। ऋषभ ने तारा की आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। तारा, जाओ, मैंने माफ़ किया। ऋषभ नाराज सा उसे देखता रहा। तारा, मैंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। ऋषभ अब नाराज़गी से बोला, तो क्या एहसान किया? पहले तो डांट लगवा दी और अब ऐसे कह रही हो पता नहीं क्या कर दिया। नहीं चाहिए तुम्हारी माफ़ी। ऋषभ नाराज़गी से आगे बढ़ चला कि तारा हंस पड़ी। देखो तो कैसे छोटे बच्चों जैसे मुंह फुला रखा है। ऋषभ फिर से पीछे मुड़ा। छोटा बच्चा मैं नहीं तुम हो, तुम ही ने छोटे बच्चों की तरफ शिकायत की माँ से। तारा, मैंने क्या कहा? माँ ने तो तुम्हारी बात सुनी थी ना। अच्छा ठीक है, सॉरी, लेकिन दोबारा मुझ पर गुस्सा नहीं करना। ऋषभ, कोशिश तो पूरी करूँगा, पर वादा नहीं कर सकता। दोनों मुस्कुरा दिए। तारा, जल्दी आ जाना घर, सारी तैयारी हम दोनों मिलकर करेंगे। ऋषभ, हाँ बिल्कुल, चलता हूँ। दोनों अब अपने अपने रास्ते निकल गए। ऋषभ गाड़ी के पास आया तो देखा कि देव मौली से बातें करने में लगा हुआ था। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए बातें करते देख ऋषभ मुस्कुरा दिया। वह चुपचाप गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ देव को देखता रहा। थोड़ी देर बाद देव की नज़र ऋषभ पर पड़ी तो उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया और गाड़ी में आ बैठा। तारा मानी? ऋषभ, हाँ, और माँ से डांट भी खिला दी। देव, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऋषभ, हाँ, मेरी तो किस्मत ही पनौती है, जानता हूँ। अब चलें? देव, बिल्कुल चलिए ड्राइवर साहब। ऋषभ ने मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट की। दोनों कैंट की ओर बढ़ चले। कुछ देर तक गाड़ी में खामोशी छाई रही। ऋषभ, देव एक गाना तो सुना दे यार। देव, नहीं, एक गा चुका हूँ, अब और नहीं। ऋषभ, क्यों? तूने एक बार गा लिया तो दूसरी बार में क्या परेशानी है? हाँ, अगर तू भाव खा रहा है तो खा ले। देव, ज़्यादा नाटक नहीं कर, मैं कोशिश करता हूँ। देव कुछ देर तक खामोश रहा, फिर उदास सा बोला, नहीं हो रहा मुझसे। ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद देव के कानों में गाने की आवाज़ सुनाई दी। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है,
मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। देव हैरान सा ऋषभ को देख रहा था। ऋषभ अब गाते गाते चुप हो गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आंखें नम हो चली थी। उसे यूं देख देव खुद ही गा बैठा। इस कहानी की लेखिका नीला शर्मा तूफान है। तो यह आना ऑडियो केवल है, उनके ऑफिशियल चैनल नीला आकर शर्मा पर चले उपलब्ध है। जाना अगर आप है, यह किसी और चैनल पर सुन रहे हैं बादल तो इसका सीधा है अर्थ है कुछ कि पल उस का, चैनल के मालिक ने इसे चुरा कर छाकर पोस्ट किया ढल है। जाना है, आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों की हिम्मत परछाई ना रह बढ़ाएं और उनके जाती चैनल पर इस है, कहानी को ना सुनें। रह जाती निशानी है। देव की आंखें भी कबीर की याद में नम हो चली थी। दोनों दोस्त अब नम आंखों से मुस्कुराते हुए गाने लगे। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दोनों अब शांत हो गए। देव, छुपे रुस्तम, तू गाना जानता है? ऋषभ मुस्कुराकर, थोड़ा बहुत, मेरा एक दोस्त था, बस उसी ने सिखाया। फिर मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई तो ज़्यादा सीख नहीं पाया। देव, तूने फिर पहले क्यों नहीं बताया? बस गुनगुनाता रहता था। कितना अच्छा तो गाता है, कभी कभी तू भी कुछ सुना दिया कर। ऋषभ ने एक बार को देव को देखा, फिर मुस्कुराते हुए गाने लगा। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लौटाता रहूं। देव अब हंसने लगा। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। दोनों अब कैंट पहुंचकर गाड़ी से निकल पैदल पैदल बिल्डिंग की ओर चल पड़े। देव, यार ऋषभ, एक और सुना दे प्लीज़। ऋषभ, अब नहीं। देव, देख तू अब भाव खा रहा है। ऋषभ, अच्छा ठीक है, ले एक और सुन, पर तू भी साथ गाएगा। देव, चल पक्का गाऊंगा। पहले ऋषभ ने गाना शुरू किया, फिर देव भी साथ में गाने लगा। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। दोनों अब साथ साथ गाते हुए चलते जा रहे थे कि तभी पीछे से किसी के गाने की आवाज़ आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो मंजीत गाते हुए उन्हीं की ओर आ रहा था। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। तीनों अब एक साथ गुनगुनाते हुए कॉरिडोर की तरफ बढ़ चले। कुछ देर बाद ऋषभ अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी देव उसके कमरे की खुली खिड़की से कूदकर अंदर आया। तो सोने की तैयारी हो रही है? ऋषभ, इतनी रात हो गई है, अब तो सोने दे भाई। देव, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? ऋषभ, फिर क्यों चमगादड़ की तरह घूम रहा है? देव, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि तेरे साथ आकर सो जाऊं। ऋषभ, हाँ भाई, तुझे नींद क्यों आएगी, चल आजा सो जा। दोनों चुपचाप एक साथ लेट गए। देव, ऋषभ, ऋषभ, देव, कहीं ये सपना तो नहीं है? सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बस यूं ही सब चलता रहे। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए देव की तरफ देखा। नहीं, कोई सपना नहीं है, मैं हूं ना यहाँ, सब ठीक कर दूंगा। देव, जानता हूँ, पता है, कबीर भी ऐसे ही कहता था। कबीर ने अब एक गहरी सांस ली। कबीर तेरा अतीत था, पर ऋषभ तेरा आज है। देव, तू जलता है मेरे कबीर से, हीरा था मेरा दोस्त। ऋषभ यह सुनकर हंस पड़ा। मैं क्यों जलूंगा उससे? लकी तो वो था जिसे ऐसे सच्चे दोस्त और सच्ची मोहब्बत मिली। देव अब उदास सा बोला, लेकिन उसे जिंदगी नहीं मिली। ऋषभ ने देव को ऐसे देखा तो बात पलट दी। अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। दोनों ने अब आंखें बंद कर लीं। अगले दिन देव और मंजीत होटल पहुंच चुके थे।
माँ, ऋषभ नहीं आया। मंजीत, उसे कुछ काम था, थोड़ी देर में आ जाएगा। माँ, बहुत शैतान लड़का है, मुझे लगा कि मैंने कल डांट दिया है तो नाराज हो गया है। तारा, आप उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करो, आपके लाड़ प्यार से ही तो वो सिर पर चढ़कर बैठा है। थोड़ी ही देर में ऋषभ वहाँ पहुँचा। उसने माँ को देखा तो थोड़ा हिचकिचाकर दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। राधा माँ, बाहर क्यों खड़ा है? ऋषभ मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, आपने कल रात डांटा था ना, तो कहीं आप नाराज ना हो, इसलिए यहीं रुक गया था। राधा माँ, पगले, तुझसे भला क्यों नाराज होंगी, आ मेरे पास आ जा। ऋषभ अब मुस्कुराकर आगे बढ़ा और माँ के गले लग गया। मैं जानता था आप मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका सबसे लाडला बेटा जो हूँ। मंजीत, हाँ भाई, हम तो यहाँ भीड़ बढ़ाने आए हैं बस। ऋषभ, सभी की अपनी अपनी किस्मत है। माँ, तुम दोनों के पास तो अपनी अपनी पार्टनर है ना, बस ऋषभ ही अकेला है मेरा, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। देव, ये ठीक है, इसे किसने रोका है, लगे हाथ ऋषभ की भी शादी करवा दीजिए ना माँ। तारा यह सुनकर हंस पड़ी, लेकिन इससे शादी करेगा कौन? माँ, क्यों, क्या कमी है इसमें? तारा, है ना कमी, दिमाग की। यह सुनकर ऋषभ बोला, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुम ही हो जो मुझे बेवकूफ़ समझती हो। मंजीत, माँ, इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, पता नहीं कैसी लड़की चाहिए। माँ, कोई बात नहीं ऋषभ, तेरे लिए लड़की मैं ढूंढ कर ला दूंगी। तारा, हाँ माँ, कोई ऐसी लड़की ढूंढना जो इसकी लगाम कस कर रखे, वरना यह तो उसका जीना हराम कर देगा। ऋषभ, कहाँ शादी की बात लेकर शुरू हो गए, चलिए माँ, वरना लेट हो जाएंगे आप लोग। मंजीत, क्यों, क्या हुआ, शादी के नाम से ही घबरा गया? ऋषभ अब असहज सा इधर उधर देखने लगा। उसे ऐसे देख सभी हंस पड़े। माँ, बस बस, अब और तंग नहीं करो मेरे बच्चे को। ऋषभ, ये सब अकेले अकेले तुम मुझसे जीत नहीं सकते, इसलिए मिलकर मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। माँ, हाँ, सब समझ रही हूँ मैं। सभी होटल से बाहर आए। माँ और तारा थोड़ी देर बाद ही टैक्सी में बैठकर चली गईं। मंजीत, देव, वैसे तूने सही कहा, ऋषभ के लिए भी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए, और तारा ने भी तो सही कहा कि इसके लिए तो कोई ऐसी लड़की चाहिए जो इसकी लगाम कस सके। ऋषभ, ऐसी कोई लड़की है ही नहीं जो मुझे रोक कर रख सके। देव गंभीर सा बोला, एक लड़की है ऐसी। मंजीत और ऋषभ यह सुनकर चौंक गए। ऋषभ, अच्छा, और कौन है वो लड़की? देव गंभीर सा बोला, तारा। मंजीत चौंका, अपनी तारा? देव, हाँ, अपनी तारा। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए ऋषभ की ओर देखने लगे। देव, तुम्हारा क्या ख्याल है ऋषभ? ऋषभ अब खामोश सा दोनों को देख रहा था।